नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक कहानी जो एक गांव के दबे हुए राज, एक खतरनाक भूत और एक ऐसी औरत के बारे में है जो सच्चाई को सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है पवित्र मणिकर्णिका घाट से। और ये शब्द खून के आंसू, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये आने वाले उस खौफनाक मंजर की एक झलक है जो सबको हिलाकर रख देने वाला है। तो अब मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, कृष्णा। वो अपने खानदान की आखिरी निशानी है और उसके पास एक ऐसी ताकत है जो बहुत खास है, लेकिन उतनी ही परेशान कर देने वाली भी। अब देखिए, कृष्णा कोई आम लड़की नहीं है। वो थैनेटोलॉजी की स्टूडेंट है, मतलब वो मौत के बाद की जिंदगी पर पढ़ाई करती है। और शायद यही वजह है कि उसके पास एक गजब की शक्ति है। वो उन आत्माओं से बात कर सकती है जो अभी तक भटक रही हैं। और वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ करती नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए करती है। जैसे एक आत्मा थी नंदिनी नाम की। उसकी आखिरी ख्वाहिश जानकर कृष्णा ने उसके आपस में लड़ते बेटों को फिर से एक कर दिया। तो ये है कृष्णा। लेकिन कृष्णा की ये शांत जिंदगी अब ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था एक खौफनाक साया, नकटा का साया। उसे एक सपना बार बार आने लगता है, एक ऐसा सपना जो असल में सपना लगता ही नहीं। खून से लथपथ शॉर्ट पहने एक आदमी और उसकी जेब से एक मंगलसूत्र झांक रहा है। सोचिए जरा, कितना डरावना होगा ये। और फिर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सपने का वो खौफनाक चेहरा हकीकत में मंदिर में उसके सामने आ खड़ा होता है और वो क्या कहता है, अब कोई नहीं बचेगा। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं रह जाती। सपना और हकीकत के बीच की लकीर मिटने लगती है जब गांव वाले नदी में एक अजीब साया देखते हैं और कृष्णा को पानी में वही मंगलसूत्र तैरता हुआ मिलता है। अब पूरा गांव खौफ में था। तो नकटा की इस वापसी ने कई पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया और कृष्णा की दादी अब वो राज और छुपा नहीं सकती थी जो उनके परिवार के अतीत से जुड़ा था। तो सवाल ये था कि आखिर ये नकटा है कौन और उसका कृष्णा के पिता बलवंत से क्या लेना देना है। और तब कृष्णा की दादी वो सच बताती हैं जिसे सुनकर कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच ये था कि पूरा गांव शापित है और इस श्राप की जड़ कृष्णा के पिता बलवंत ही थे। तो कहानी कुछ यूं थी। एक आदमी था मूलचंद। उसने कृष्णा के पिता बलवंत, जो एक साधु थे, उन्हें पैसे दिए आरती नाम की एक औरत पर वशीकरण करने के लिए, लेकिन वो वशीकरण फेल हो गया। अब मूलचंद गुस्से में बलवंत से लड़ने पहुंच गया और वहां बलवंत के भक्तों ने अपने गुरु को बचाने के लिए मूलचंद को पीट पीट कर मार डाला। और पास वहीं से जन्मा नकटा का भूत, मूलचंद की बदला लेने वाली आत्मा, जिसने सबसे पहले बलवंत को ही निशाना बनाया और उसी कार एक्सीडेंट में कृष्णा के माँ बाप की जान ले ली। लेकिन इस श्राप के कुछ नियम थे, बहुत ही खतरनाक नियम। पहला, नकटा की आत्मा सिर्फ और सिर्फ गांव की कुंवारी लड़कियों को ही अपना निशाना बनाती थी। दूसरा, आने वाली गणगौर पूजा पर उसकी ताकत सबसे ज्यादा होने वाली थी। और तीसरा, उसका मकसद पूरे गांव से बदला लेना था। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। अब जब कृष्णा को यह सब पता चला तो उसने ठान लिया उसे इस भूत का सामना करना ही होगा। उसे यह जानना ही होगा कि आखिर उसके गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि कहानी में कुछ तो था जो अभी भी छुपा हुआ था। तो कृष्णा मंदिर में ध्यान लगाती है और सीधे नकटा की आत्मा का सामना करती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना बदला क्यों लेना चाहता है। कृष्णा को एहसास हो जाता है कि ये एक ठुकराए हुए आशिक की कहानी सरासर झूठ है। इसके पीछे कोई और बहुत गहरा राज छुपा है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। मूलचंद ने झूठ बोला था। वो आरती नाम की किसी औरत से प्यार नहीं करता था। असली सच ये था कि उसने बलवंत को धोखा दिया था। उसने वशीकरण करवाया था एक 16 साल की मासूम लड़की मुन्नी पर, अपनी हवस पूरी करने के लिए। जैसे ही कृष्णा के पिता बलवंत को इस धोखे का पता चला, उन्होंने तुरंत वो वशीकरण तोड़ दिया और मूलचंद का पर्दाफाश कर दिया। और इसी वजह से गांव वालों ने उसे मार डाला। तो मतलब कृष्णा के पिता कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि एक हीरो थे। और नकटा का गुस्सा वशीकरण के फेल होने का नहीं था, बल्कि अपने घिनौने अपराध के दुनिया के सामने आ जाने का था। अब जब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, कृष्णा को वो चाबी मिल गई थी जिससे इस श्राप का ताला हमेशा हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता था।
और वक्त था गणगौर पूजा की रात का। गणगौर पूजा की रात आ ही गई। गांव की सारी लड़कियां पूजा के लिए नदी की तरफ बढ़ती हैं और तभी नकटा का असर शुरू हो जाता है। वो लड़कियों को अपने वश में करके नदी में खींचने लगता है, उन्हें डुबाने के लिए। लेकिन कृष्णा के पास एक तुरुप का इक्का था, चंदन का एक टुकड़ा। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं थी, ये वही पवित्र चीज थी जिससे बलवंत ने मूलचंद की मौत के बाद उसकी आत्मा को बांध दिया था। यही नकटा की ताकत का राज था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक तरफ लड़कियां भूत के कब्जे में थी और दूसरी तरफ अकेली कृष्णा। वो नकटा के सामने खड़ी होती है और कहती है, तेरी आत्मा तो खुद तेरी नहीं, वो इस चंदन की मोहताज है। कृष्णा अब जानती थी कि उसे क्या करना है। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। कृष्णा उस चंदन के टुकड़े को पूरी ताकत से पवित्र गंगा नदी में फेंक देती है। नदी में जाते ही चंदन का वो टुकड़ा घुलने लगता है और उसके साथ ही नकटा की आत्मा चीखती है और राख में बदल जाती है। श्राप टूट चुका था, लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। और इस तरह कृष्णा ने पूरे गांव को उस भयंकर श्राप से आजाद करा दिया। तो देखिए, असली ताकत आत्माओं से बात करने में नहीं थी, असली ताकत थी सच्चाई में। उस भूत के गुस्से के पीछे जो झूठ छिपा था, उसे बेनकाब करके ही कृष्णा ने सबको बचाया।